Good morning, student. Today we will start new topic of chapter number 15, our environment. Okay, students. Topic is energy flow. Energy flow in an ecosystem. How energy is flow in an ecosystem. Okay, students. बेटे, here is a 10% law of energy flow. What is the 10% law of energy flow? You know, green plant take 1% of sunlight to prepare their food in photosynthesis, and herbivores take only 10% energy from green plant, and 90% of energy is released in environment. And from herbivore to energy flow transfer to carnivore, it is also 10% of total energy is obtained by carnivores, and 90% energy is released in environment. ओके स्टूडेंट, तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ओनली 1% एनर्जी का यूज लेते हैं किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस में. ओके, एंड जब ग्रीन प्लांट को हर्बीवोरस एज अ फूड ऑब्टेन करते हैं तो ओनली 10% एनर्जी ही टोटल फूड की इनकी बॉडी में यूज में आती है. 90% एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है. एंड इन अनदर ट्रॉफिक लेवल, व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, ओनली 10% एनर्जी ही ऑब्टेन होती है किसको? कार्निवोरस को. 90% ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है. इट इज अ 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो. ओके स्टूडेंट्स. Okay student, now
We will start new topic. Waste disposal. Waste disposal. What is the meaning of waste? A lot of waste material is generated by human being in their daily activities. Out of many things that we use in our daily lives, some of them become useless for us and we throw them carelessly. These are called waste. देखो बेटे, हम डेली पता नहीं कितनी चीज़ों को यूज़ करते हैं और वो चीज़ जो हमारे लिए कोई यूजेबल नहीं होती है तो उनको हम केयरलेसली फेंक देते हैं, तो उसे बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। वेस्ट की वजह से काफ़ी सारी डिजीज स्प्रेड होती है एनवायरनमेंट में। वेस्ट जो प्लेस होते हैं वो ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, किसके ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, किसके, मॉस्किटोज के, हाउस फ्लाइज के, जिनसे काफ़ी वो एक्चुअली वेक्टर होते हैं जो काफ़ी सारी डिजीज को वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा वेस्ट जो होते हैं, हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारी जो नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम उसको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने से जो उनमें जो वेस्ट वाटर है वो पूरे रोड पे क्या होता है, फैल जाता है। उससे भी काफ़ी सारी डिजीज ह्यूमन बींग्स को होती है। वेस्ट की वजह से कोई भी एक हैबिटेट है, कोई कॉलोनी है, उसकी जो एक लुकिंग है वो बिल्कुल फ्रस्ट हो जाती है। ओके, तो वेस्ट से हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो वेस्ट का हम किस तरह से डिस्पोज करें, वेस्ट के डिस्पोजल के लिए हमें वो मेथड यूज में लेना है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो और एक चीप भी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ वेस्ट, सोर्सेस ऑफ वेस्ट मीन्स सोर्स, यानी वेस्ट हमें कहां कहां से ऑब्टेन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके स्टूडेंट, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है। ओके स्टूडेंट, हेवी मेटल्स आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट सेकंड है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक, अब जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं तो डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आएगा बेटे, सीवेज, वेजिटेबल वेस्ट, पेपर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थर्ड एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट, अब जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसमें भी काफी सारी चीजें आती है, जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ओके, मीथेन इसमें आती है जो डिकम्पोजिशन से निकलती है। नेक्स्ट इज कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट, अब ये कमर्शियल वेस्ट क्या होते हैं बेटे, जैसे बिल्डिंग वेस्ट, कोई बिल्डिंग का कहीं बनती है तो बिल्डिंग से निकलने वाला वो वेस्ट है, डेब्रीज है। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस वेस्टर्स, प्रिंटिंग प्रेस वेस्ट आ जाएंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स,
प्रिंटिंग वेस्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सोर्स हैं जहाँ से हमें काफ़ी सारे वेस्ट ऑब्टेन होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्री से आते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हमारे घरों से आते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट एग्रीकल्चर से आते हैं, कमर्शियल वेस्ट जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ से ऑब्टेन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे बिल्डिंग है, प्रिंटिंग प्रेस है, कोई बैंक है, तो वहाँ से ये वेस्ट जनरेट होते हैं। ओके, now student, next topic, types of waste.
Next topic is type of waste. Type of waste. There is waste is broadly divided into two categories: biodegradable waste and non biodegradable waste. Okay, student. And what is the meaning of biodegradable waste? The waste which is decomposed by microorganisms, which is known as decomposers. Already I told you about decomposers. What is the meaning of decomposers? तो decomposers जो होते हैं, जो डिकम्पोज कर देते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. अब ये डिकम्पोजर्स कौन हो सकते हैं? डिकम्पोजर हो सकते हैं बैक्टीरिया. ओके स्टूडेंट. डिकम्पोजर हो सकते हैं फंगस. ये डिकम्पोजर्स होते हैं. ओके. तो डिकम्पोजर्स, द वेस्ट विच इज डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एंड द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज पेपर. Okay, vegetable waste, okay students. Now what is the meaning of non biodegradable waste? What is the meaning of non which is not decompose by decomposers? Okay, which is not decomposed by decomposers is known as biodegradable waste. Example: glass, metal, plastic. Okay student, fall in this category. Decomposers.
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? यू नो स्टूडेंट, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स वो अपने फील्ड में, जिनके फील्ड्स होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? वो यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं और ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल क्लोरीनेटेड कंपाउंड, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स। Okay student, these are non biodegradable generally chlorinated compounds होते हैं पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। जब इनको किसी भी क्रॉप पर जब इसको अप्लाई करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को, तो एक्चुअली ये काफ़ी दिनों तक डिग्रेड नहीं हो पाते हैं और ये क्रॉप की लीव्स पर बने रहते हैं। जब इनको किसी काऊ के थ्रू यूज किया जाता है तो काऊ के मिल्क में वो पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, और ऐसे मिल्क को जब कोई ह्यूमन बीइंग लेता है तो ये पेस्टिसाइड उसके जो टिश्यूज हैं उनमें डिपॉजिट होते चले जाते हैं कंटिन्यू, और इसमें डिपोजिशन होता चला जाता है किसमें? टिश्यूज में। ओके स्टूडेंट्स, तो जब किसी जैसे ग्रास है, अगर ग्रास पे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स है, अगर ऐसी ग्रास को कोई काऊ यूज करे और काऊ में जब काऊ में तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो ये जो कंपाउंड है उसके मिल्क में चले जाते हैं और इस मिल्क का कंजप्शन फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बीइंग में होता है, तो ह्यूमन बीइंग के टिश्यू में इनका लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। इससे काफी सारी डिजीजेज है, कैंसर है, ओके बेटे, काफी सारी जैसे डैमेज, लीवर इसमें डैमेज हो जाता है, हाँ, किडनी इसमें डैमेज हो जाती है धीरे धीरे, तो हमारे काफी बॉडी के अंदर इसके हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। इसके बायोमैग्निफिकेशन के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा प्रोसेस है बायोमैग्निफिकेशन का। फार्मर्स जो अपने खेतों को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो जब काऊ इस तरह के ग्रास को खाती है जिसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है, तो उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उसमें वो पहुंच जाते हैं। ऐसे मिल्क का यूज अगर ह्यूमन बीइंग करते हैं तो उनमें भी वो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस फूड चेन के थ्रू पहुंच जाते हैं, उनके टिश्यू में कंटिन्यूअसली इसका लेवल बढ़ता रहता है, जिसमें कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, उनकी किडनी डैमेज हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स।